रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने लेक्चर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इल्म बयान में हम आज कनाया पे बात करेंगे। इससे कबल हमने इल्म बयान पे बातें की हैं, जिसमें सबसे पहले तशबीह पे बात की गई है, फिर उसके बाद हमने इस्तारा पे बात की है, उसके बाद मजाज मुरसल पे बात की है। आज हम कनाया पे बात करेंगे। कनाया के मतलब बात इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि हमें आसानी के साथ बातें समझ आ जाए। ये ना हो कि बात तो हमें बिल्कुल ही समझ ना आए और हम अ, कहीं भूल भुलैयों में गुम होके रह जाएं। तो सबसे पहले जो स्क्रीन है उस पे हम देखते हैं कनाया के लुग़वी मानी इशारे के हैं। बेशक कनाया के लुग़वी मानी इशारे के भी हैं। कनाया के लुग़वी मानी कहीं न कहीं ये भी हैं कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो बिल्कुल पोशीदा हो, छुपी हुई हो। जबकि इसकी जो हम तारीफ़ करते हैं, अगर कोई लफ्ज़ मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि उसके हकीकी मानी भी मुराद लिए जा सकते हों, तो उसे कनाया कहते हैं। यानी लफ्ज़ अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, लेकिन अगर मानी हकीकी भी मुराद लिए जाएँ, तो दुरुस्त हैं। अगर मानी मजाजी भी मुराद लिए जाएँ, तो दुरुस्त है। मसलन हम कहते हैं कि बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन आदतें ना बदली। अब सवाल ये है, बाल सफ़ेद हो गए, बाल सफ़ेद हो गए, ये खुद एक अगर इसको हम मजाजी मानों में लें, तो इससे ये मुराद है कि वो बंदा है जो बूढ़ा हो चुका है। लेकिन उसकी ऊट-पटांग आदतें जो है वो अभी तक नहीं बदली हैं। अब जो मजाजी इसका मानी है वो बूढ़ा होना है, जबकि इसका हकीकी मानी भी है बूढ़ा होना। ज़ाहिर है बाल सफ़ेद तब होते हैं जब मतलब आजकल बरल चले इस्तिस्ना असल है। बहुत ज़्यादा हमने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से थोड़ा बहुत बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। इस्तिस्ना बरता जा सकता है। बहरहाल फिर भी कुछ न इसमें यही बात मौजूद है कि मानी हकीकी भी मुराद लिए जा सकते हैं और मानी गैर हकीकी भी मुराद लिए जा सकते हैं। उसको कनाया कहते हैं। और कनाया की बहुत सी किस्में हैं, जिसमें कनाया करीब है, कनाया वाहिद है, तलवी है, रिम्ज है, ईमा है, तारीज है, कनाया इस्बात है, जो कनाया नफ़ी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कनाया करीब पे। मौसूफ की किसी सिफ़्त का यूँ इज़हार किया जाए कि उस मखसूस सिफ़्त की तरफ इंसान का ज़हन फ़ौरन मुंतकिल हो जाए और ज़्यादा गौर व फ़िक्र न करना पड़े, जहाँ मौसूफ और सिफ़्त के दरमियान कोई वास्ता न हो। यानी जब किसी शख्स की सिफ़ात बयान की जा रही हैं, वो सिफ़ात बयान करते हुए उसमें बहुत ज़्यादा वास्ते न रखे जाएँ। उसमें बहुत ज़्यादा जिसको हम कहेंगे बहुत ज़्यादा खला या बहुत ज़्यादा गैप ना रखा जाए, यानी सिफ़्त और मौसूफ के दरमियान फ़ासला कम से कम हो, जिसकी वजह से हम उस बात को बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। मसलन मिसाल जब हम इस पे पहले मिसाल पे बात करेंगे ना, तो फिर बात हमें आसानी से समझ आ जाएगी। ये शेर बहुत बिल्कुल वाज़ेह है, हमारे सामने मौजूद है। ये शेर है दोषे मोहम्मद का मकीन खाने ज़ीन पर, इस नाज से रखता ही नहीं पाँव ज़मीन पर। दोषे मोहम्मद का मकीन, देखें ये इशारा है। और तो ये तो वाज़ेह है, ये बात तलमी में भी कहीं न कहीं आती है। तलमी में भी लफ्ज़ी मतलब इशारा ही होता है कि ये यहाँ तो चलें किसी मशहूर तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा है। इसके अलावा भी पीछे जो हमने मिसाल दी थी जिसमें बूढ़े की, उसमें तो ज़ाहिर है तलमी मौजूद नहीं है। बस दोषे मोहम्मद का मकीन, इससे सामने मुराद हज़रत इमाम अली मुक़ाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। तो जो सिफ़त है, वो सिफ़त है उनका कि वो दोषे मोहम्मद के मकीन हैं। अब सिफ़्त और मौसूफ़ हज़रत इमाम अली मुक़ाम में ज़्यादा फ़ासला नहीं है। कारी पढ़ते हुए बहुत आसानी के साथ जो है इस कनाया को समझ लेता है। इस तरह का जो कनाया होता है, इसको कनाया करीब कहते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, कनाया वाहिद पे बात करते हैं। वो कनाया जो फ़ौरन समझ में ना आए, बल्कि कुछ गौर व फ़िक्र करना पड़े। सिफ़ात बयान कर दी जाती हैं, लिहाज़ा इस चीज़ तक पहुँचना आसान होता है। मतबख़ है सर्द आग का उसमें नहीं नाम, बच्चे हवाए गर्म से बेताब हैं तमाम। मतबख़ जिसको हम किचन कहते हैं, बावर्ची कहते हैं। तो मतबख़ है सर्द, सर्द जिसमें चूल्हा बुझा हुआ है,
तो ये कंजूसी के लिए आया, आसानी। चूल्हा, हम तो किसी जगह ये कहते हैं कि फलां जगह चूल्हा ठंडा हो गया है, तो ये मुहावरा है, चूल्हा ठंडा होने से ये मुराद है कि गुर्बत का दौर है, वहाँ खाने पकाने को कुछ भी चीज़ें नहीं है। बहरहाल थोड़ी जद्दोजहद के बाद, थोड़े अकली जो घोड़े दौड़ाने के बाद हम इस जाकर इस कनाए तक पहुँचते हैं। तो इसलिए इस किस्म के जो कनाए को कनाया वाहीद कहते हैं। तलवी, तलवी के लफ्ज़ी मानी दूर से इशारा करने के हैं। जिस कनाया में सिफ़्त से मौसूफ़ तक पहुँचने में मुतअद्दिद वास्तों से गुज़रना पड़े, तो इस कनाए को तलवी कहते हैं। हमने पीछे पढ़ा 2 किस्में पढ़ी, जिसमें कनाया करीब, जिसमें सिफ़्त और मौसूफ़ के दरमियान ज़्यादा फ़ासले ना हों, ज़्यादा वास्ते ना हों। कनाया बहीद, आसानी से जल्दी ज़हन में बात ना आए। तलवी, तीसरी इसकी जो शक्ल है, तीसरी इसकी जो किस्म है, इसमें यही बात है कि सिफ़्त और मौसूफ़ के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़ासले होते हैं या बहुत ज़्यादा वास्ते होते हैं कि बहुत आसानी के साथ जो है कारी वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, या सामे बहुत आसानी के साथ। अलगर्ज़, मतबख़ इस घराने का, रश्क है आबदार खाने का। बावर्ची खाना बर्फ़ के स्टोर की तरह ठंडा रहता है, यानी खाना नहीं पकता, यानी कंजूस। ये थोड़ा यहाँ पे पेचीदगी से इसमें बात की गई है। रिम्ज़, अगर कनाया में वास्ते तो ज़्यादा ना हो, लेकिन उसमें पोशीदगी हो, तो उसको रिम्ज़ कहते हैं। वास्ते ज़्यादा ना हो, लेकिन फिर भी जो मफ़हूम है उसको पोशीदा रखा गया हो। जब उस मफ़हूम को पोशीदा रखा गया होता है, उस पोशीदगी की वजह से इसको हम रिम्ज़ कहते हैं। रिम्ज़, इशारा, बहुत हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, रिम्ज़, इशारा और कनाया। हाली मीर तकी मीर का शेर है, कुछ करो फ़िक्र इस दवाने की, धूम है फिर बहार आने की। उर्दू शायरी में बहार की आमद कनाया है, जुनून की ज़्यादती से बहार से जुनून में इज़ाफ़ा होता है। कहा जाता है वैसे भी उर्दू शायरी की जो रवायत है, इसमें जो हिजर फ़राक में तड़पता हुआ मुतलाशी है, वो जुनून, जब बहार के मौसम की आमद होती है, तो उस पे जो जुनून की कैफ़ियत है, वो ज़्यादा तारी हो जाती है। तो मीर तकी मीर ने इसी मज़मून को इन अल्फ़ाज़ में बयान किया, कुछ करो फ़िक्र इस दवाने की, धूम है फिर बहार आने की। ईमा, ईमा के लफ्ज़ी मानी इशारा करने के हैं। ये वो कनाया है जिसमें ना वास्ते ज़्यादा हों, ना इसमें पोशीदगी हो। मसलन सफ़ेद रीश से मुराद बूढ़ा आदमी है। ये कनाया करीब ही का दूसरा नाम है। गोया ईमा को हम जो है वो कनाया करीब कह सकते हैं। ज़्यादा पेचीदगी में हम ना जाएँ। तहरीज़, इशारों और कनायों में किसी ऐब का ज़िक्र इस तरह किया जाए कि मौसूफ़ का ज़िक्र ना हो, लेकिन उसकी सिफ़ात किसी दूसरे शख़्स से मंसूब करके इस तरह बयान की जाए कि ज़ेन मुदहा तक पहुँच जाए। कनाया तारीज़ में ज़िक्र किसी और का होता है, लेकिन मुराद कोई और होता है। आम तौर पर तंज़ के लिए इस्तेमाल होता है। देखें, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत हद तक ये लफ्ज़ इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं, तंज़ और तहरीज़। यानी ये कनाया की वो किस्म है जो बुनियादी तौर पर जो कोई शख़्स है, उसकी जो बुराई है, उसके इज़हार के लिए बयान की जाती है। हो सकता है वो बुराइयाँ उस शख़्स में मौजूद ना हों। मसलन मशहूर ज़माना शेर, बदनाम भी, झूठे भी, हम ही हम ही हैं बेशक। यानी हम ही बदनाम हैं, झूठे भी हम ही हैं बेशक। हम सितम करते हैं और आप करम करते हैं। तो शायर सामने वाले से मुखातब है अपने हबीब से कि बदनाम भी, झूठे भी। गोया वो उसे बता रहा है तो कि तुम बदनाम भी हो, तुम झूठे भी हो, तुम जालिम भी हो, तुम ही सितम करते हो। तो गोया कहा खुद के ज़रिए जा रहा है, तो इसको तहरीज़ कहते हैं। इसके लिए एक और टर्म भी इस्तेमाल हुई है, तजाइल अरफाना। तजाइल अरफाना वो भी कहीं न कहीं इसमें मौजूद है, बहरहाल उस पे जब हम अदबी इस्तिलाहात पे बात करेंगे, उस पे भी बात करेंगे। अब ये इसका ज़्यादा इस्तेमाल गालिब की शायरी में हुआ है। मसलन शायर इस शेर में अपने आप को बुरा कहता मालूम होता है, लेकिन इसका एतराज़ महबूब पर है। वो कनाया ये सब कुछ महबूब को कह रहा है। गोया कि वही बात है, वो जो सारी बुराइयाँ हैं, वो महबूब में मौजूद हैं, वो हबीब में मौजूद हैं। खुद शायर में ये वो अपने आप से अपने आप को आगे रख के क्या उसे रहा है, कनाया इस्बात। कनाया इस्बात वो है जिसमें किसी सिफ़्त को मौसूफ़ के लिए साबित करना मकसूद हो। अब के जनों में फासला शायद कुछ ना रहे, दामन के चाक और गरेबां के चाक में। दामन और गरेबां के चाक में फासला ना रहना कनाया है, यानी कनाया कनाया इस बात है।
दामन और गिरबान मौसूफ और फासला ना रहना यानी फट जाना सिफ्त है दोनों में। कनाया नफ़ी, जिस कनाया से सिफ्त की नफ़ी किसी मौसूफ के लिए मकसूद हो उसे कनाया नफ़ी कहते हैं। गर्ज ऐप अपने बयां कीजिए क्या क्या कि बिगड़ा हुआ यहाँ है आवे का आवा। आवे का आवा बिगड़ा है मतलब पूरी कौम खराब है, और ये कनाया है कि इस एक का क्या कहना, बल्कि पूरी की पूरी कौम बिगड़ी हुई है, अकेले का कसूर नहीं, पूरी कौम ही ऐसी है। यानी किसी एक के खराब होने की अगर हम बात करते हैं तो वो नफी की गई है। इस शेर में कहा गया कि कोई एक खराब नहीं है, बल्कि पूरी कौम की कौम खराब है, पूरे आवे का आवा, पूरे माशरे का माशरा सारा ही बिगड़ा हुआ है। यहाँ तक तो इसकी बात इख्तिताम को पहुंची कनाए की। अगले लेक्चर में हम इंशाअल्लाह हाजिर होंगे इल्म बयान का आखिरी जो लेक्चर है वो लेकर, जिसमें हम तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल, कनाया, इनके मबाइन जो फ़र्क है जो उस पर भी बात करेंगे। उसका ये फ़ायदा होता है कि जो सामे है, जो कारी है, ताकि कहीं अगर इस किसी मुकाबले के इम्तिहान में उसे पूछा जाता है तो वो आसानी के साथ वो इन चीज़ों की निशानदेही कर सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।